धन्यवाद कॉलिंस मेरे सफाई दिन को बाधित करने के लिए, पर कोई बात नहीं। देखो, मेरे हिसाब से शो अभी खत्म हो सकता है क्योंकि मार्टी ने वो सब कह दिया जो मैं कहना चाहता था। पर चलो ठीक है, यही तो हम करते हैं। मैंने भी शायद वही किया जो मार्टी ने किया। मैंने भी ईमानदारी की परिभाषा देखी क्योंकि मैं इसे पूरी तरह समझना चाहता था, और मैं सोच रहा हूं, अरे वो भी यही कर रहा है। अब मेरे पास क्या बचा? अब मुझे सोचना पड़ेगा। अब मुझे सोचना है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पर उस शख्स की ईमानदारी के बारे में सोचना मुश्किल नहीं जिसने सबके लिए सब कुछ किया पर खुद के लिए कुछ नहीं। यही है ईमानदारी। अगर आप परिभाषा देखें तो मैं जल्दी से पढ़ देता हूं, अगर मार्टी ने नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा में आंतरिक स्थिरता या भ्रष्टाचार का न होना। ऐश की ईमानदारी ने उसे कहने पर मजबूर किया, यार हमें बेहतर करना होगा। उसने कहा, दुनिया में बहुत बकवास हो रही है और मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं। और फिर उसने कहा, यार क्या हो अगर मैं अनुयायियों की सेना बनाऊं जो मुझे बदलाव लाने में मदद करे, क्योंकि अकेले व्यक्ति के लिए फर्क लाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने इसे कई लोगों के साथ साझा किया जो रोजाना वही संदेश फैलाते हैं, अच्छाई, स्वास्थ्य, प्रेम, जुनून, आत्मविश्वास, करुणा के बारे में। उनकी ईमानदारी हम सब पर असर करती है। मेरा मानना है, यह मेरी निजी राय है, लेकिन आप जानते हैं मैं इस बारे में पूरी तरह सही हूं। जो लोग ऐश मिफारा की ईमानदारी नहीं देखते, मुझे उनके लिए अफसोस होता है क्योंकि वह अपने रास्ते से हट रहे हैं और उन्होंने मानवता के लिए सही काम करने की कोशिश की है। यह सिर्फ एक व्यवसाय बनाने की बात नहीं है, यह एक ऐसा व्यवसाय है जो पूरी दुनिया और परिवारों को बदलेगा, यहां तक कि मेरे कुत्ते को भी अनावश्यक भौंकने से रोकेगा। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह वाकई अजीब लगता है। मैंने इस व्यक्ति को 4 साल से देखा है और वह हमेशा सिर्फ ईमानदारी की बात करता है। दरअसल मुझे लगता है कि ऐश मिफारा का नाम शब्दकोश में अखंडता के तहत होना चाहिए। उसने इसे कहा, उसने इसे देखा, उसने हमें बताया जो होने वाला था, उसने हमें चेतावनी दी जो होने वाला था, और वह खुद से कहता रहा, मुझे यह पता है, मुझे एक बेहतर तरीका खोजना है। और फिर अचानक कोई आया और बिना कारण उसकी अखंडता पर हमला किया, सिर्फ बेईमान, भ्रष्ट, बुरा, घृणित शैतान होने के लिए। ठीक है? और ऐश मिफारा ने क्या किया? उसने उस शैतान को अपने कंधे से झटक दिया। अब मैं बेहतर करूंगा, मैं बेहतर करता रहूंगा, क्योंकि न सिर्फ इस कंपनी को बल्कि दुनिया को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आए और बदलाव लाए, एक अलग और अनोखा तरीका दिखाए। यही अखंडता है। और मैं आपको यह बताऊं, मैंने इसे लिखा क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा विचार किया। ऐश मिफारा का न्याय तब होगा जब अन्याय उजागर होगा। ठीक है? जब दुनिया को सच्चाई बताई जाएगी, ऐश मिफारा ने वास्तव में क्या किया। मुझे लगता है आप बहुत सारे मुस्कुराते चेहरे देखेंगे क्योंकि लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था और वह क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे लोग आए जिनमें कोई ईमानदारी नहीं थी, उनके पास सिर्फ ईर्ष्या थी, उनके पास सिर्फ बुरी नफरत थी। और वे सोचते हैं, मैं इसे इस आदमी से छीन लूंगा, मैं यह कर सकता हूं। ठीक है? पर आज तक कोई वो नहीं छीन सका जो ऐश मिफारा ने हमें दिया। उन्होंने खुद को फिर से तैयार किया। मैं नहीं कहूंगा कि वे गिर गए, मैं कहूंगा कि वे और ऊंचे उठे। उनकी ईमानदारी ने कहा, मुझे बेहतर बनना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं दिखाऊंगा कि मेरा काम नैतिक और साफ है। इंटरनेट पर आज 5 साल का बच्चा भी कुछ भी देख सकता है, और यह बहुत डरावना और दुखद है। अगर आप ध्यान न दें तो 13 साल का बच्चा भी कुछ भी देख सकता है। ऐश मिफारा कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां सभी सुरक्षित महसूस करें, जहां हर कोई सीख सके, न सिर्फ इस माहौल से बल्कि और भी। यह माहौल एक पुराने विवियन की दुनिया है। अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो आप वो नैतिक लोग हैं जिन्होंने उनकी सोच और ईमानदारी को समझा और आगे बढ़कर उसे आगे बढ़ाया। और हम अभी भी यहां हैं, आगे बढ़ रहे हैं और रुकने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऐश बफर की ईमानदारी ने हम सबको इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह बिल्कुल सच है। अगर मुझे इस पर विश्वास नहीं होता तो मैं यहां नहीं होता। कुछ लोग हैं जो इस पर यकीन नहीं करते पर फिर भी आकर हमें मूर्ख दिखाना चाहते हैं।
मैं मूर्ख, बेवकूफ, मजाकिया या गंभीर हो सकता हूं, पर उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दूसरों को चुनना पसंद नहीं, भले ही मैं अच्छे ढंग से मजाक करता हूं। जो लोग अभी सुन रहे हैं वे शायद नहीं मानते या बुरा कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नेट पर कुछ मूर्खतापूर्ण पढ़ लिया। ऐश बाफर का दिल इतना बड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। उनकी ईमानदारी और उनका जुनून अद्भुत है। वह रुकने वाला नहीं है, वह बस नहीं रुकेगा। मार्टी ने अभी जिन देशों के बारे में बात की, सुबह मैंने 80 के दशक की पड़ोसी के बारे में बताया जो हीटिंग बिल न भर पाने के कारण गर्मी कम रखती है। क्या हम कभी इसके बारे में सोचते हैं? नहीं। हम सोचते हैं कि हम अपने आरामदायक घर में गर्म हैं। हम सड़क पर लोगों या मेरे दोस्त डेव के बारे में नहीं सोचते, जिसने बताया कि वह कुछ साल अपनी कार में रहा और यह बहुत दुखदाई था, खासकर सर्दियों में। मैं खुद को दूसरों की जगह नहीं रख सकता, लेकिन मैं खुद को ऐश बाफर की जगह रख सकता हूं। वह यह नहीं कहता कि वह आदमी खुद वहां पहुंचा या उसकी गलती है। नहीं, वह कहता है चलो पता करें कि वह इस स्थिति में क्यों है, चलो इसका हल निकालें। यह शिक्षा के माध्यम से होता है, यह उन लोगों के द्वारा होता है जो बदलाव लाना चाहते हैं। हम सब ऐसे लोगों के पास से गुजरे हैं जो कोने पर खड़े रहते हैं, खाने के लिए काम मांगते हैं या 5 रुपए की भीख मांगते हैं। हम सब ने ऐसा किया है। कभी कभी हमें अपराध बोध होता है। मैं गर्म कार में हूं और वह व्यक्ति बाहर सड़क पर ठंड में खड़ा है। मैं उसे 10 रुपए दे दूंगा। पता है क्या, यह अच्छा है पर काफी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति कोने पर खड़ा होकर पैसे मांगे। अमेरिका में ऐसा क्यों है कि हजारों लोग सड़कों पर रहते हैं और दयालु लोगों के कुछ पैसों पर निर्भर हैं? चलो इसे बदलते हैं। ठीक है, उन्हें $10 देने के बजाय, जो अभी भी अच्छा है, क्यों ना आप उसे रेस्तरां में आमंत्रित करें, गर्म माहौल में बैठें, उसे समझाएं कि हमारे पास बेहतर तरीका है और हम सबकी मदद करना चाहते हैं। हम आपसे शुरू करेंगे क्योंकि वह व्यक्ति जो सड़क पर है वह कई लोगों को जानता है। बहुत से लोग सड़कों पर रह रहे हैं और वे सभी एक जैसी स्थिति में हैं। उनमें से कई होटल से होटल जाते हैं, सस्ते होटलों में, जहां वे उस दिन लोगों के दान से ठंड से बचने के लिए पैसे जुटाते हैं। यह पूरी सर्दी में सिर्फ 1 या 2 दिन की बात हो सकती है। ठीक है, हमें इसे बदलना होगा। हमें इंसान के रूप में आगे आना होगा, ऐश मिफारा की तरह, और कहना होगा मुझे इसे सुधारना है, मुझे इसे बदलना है। फिर उस मैं को हम में बदलना होगा। मैं लिस्टर टी की मदद ले सकता हूं जो अपने समुदाय में 100-200 लोगों की मदद कर सकते हैं। जब लाखों लोग यही करेंगे तो सबकी देखभाल हो जाएगी। ठीक है, वह $10 अब कुछ भी नहीं है। किसी को बाहर ले जाकर बात करना, उनके अनुभवों को समझना। मिशिगन में आज 50 डिग्री है। बाहर जाओ और सिर्फ टी शर्ट और पैंट में खड़े हो जाओ। ठंड है। अब सोचो तापमान 0 डिग्री तक गिर जाए। सिर्फ वयस्क ही नहीं सड़कों पर रह रहे हैं, बच्चों के साथ वयस्क भी सड़कों पर रह रहे हैं। दुनिया में कभी भी हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। इसे सुधारने का कोई समाधान होना चाहिए। मुझे लगता है ऐश बाफर के पास समाधान है। एक रात में नहीं, पर कम से कम वो कोशिश कर रहे हैं। कई संगठन कोशिश करते हैं, पर मेरी राय में वे पर्याप्त मेहनत नहीं करते। 20 साल में कुछ नहीं बदला। उन्होंने कुछ परिवारों की मदद की, पर क्या हुआ? वे परिवार अभी भी सड़क पर हैं। चलो इसे बदलते हैं। आइए ऐश बाफर की दृष्टि, उनके सपने को अपनाएं। आइए उसकी ईमानदारी को काम में लाएं ताकि हर व्यक्ति की मदद कर सकें। इसलिए मैं बहुत आभारी हूं कि ऐश बाफर वही हैं जो वो हैं। अगर आप उन्हें नहीं जानते तो जानिए, पर इंटरनेट पर नहीं, क्योंकि वहां कॉलिंस मान को ऐश बाफर का पिता बताया गया है। ठीक है, ये उस तरह की जानकारी है जो आप देखते हैं। और मार्टी डेगार्मो को उनका वैध बेटा बताया गया है। ये वो चीजें हैं जो हम इंटरनेट पर देखते हैं और एक आम आदमी अपना फोन खोलकर देखता है। वाह, आपने क्रिस जॉनसन के बारे में ऐसा कहा। वाह, और वे इस पर विश्वास करते हैं। वे इस पर विश्वास करते हैं। किसी के बारे में बुरा कहने के मामले में सोशल मीडिया एक खतरनाक चीज है। स्वच्छ और नैतिक रहे। ऐश बफर ने इसीलिए इस कंपनी को बनाया है। स्वच्छ और नैतिक। जुए की बात करें तो बच्चे अभी इंटरनेट पर स्लॉट मशीन खेल सकते हैं, पैसों का जुआ खेल सकते हैं, अश्लील तस्वीरें देख सकते हैं। ऐश बफर कहते हैं नहीं, मेरे इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होगा।
मेरा पारिस्थितिकी तंत्र प्यार, शिक्षा, जुनून और जरूरतमंदों की मदद के बारे में होगा बस। कॉलिंसमान, मुझे लगता है मैंने आपके लिए थोड़ा कुछ किया। मार्टी, बढ़िया विषय, क्योंकि आपने सब कुछ छुआ जो मैं चाहता था और मुझे विस्तार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कॉलिंस। धन्यवाद धन्यवाद क्रिस। सच में ये शानदार था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे बिंदु बनाए जो मार्टी के कहे से थोड़े अलग थे। वह अंतर लाने, प्यार, करुणा और परिवर्तन के बारे में बात करता है। यह नैतिकता और स्वच्छता के बारे में है। और आपने जो एक बात कही वह वाकई बहुत अच्छी थी। मुझे यह बेहद दिलचस्प लगा। यह अशबफारा के बारे में है कि न्याय तब आएगा जब अन्याय उजागर होगा। यह वाकई बहुत गहरी बात है। धन्यवाद।